हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी। मैं हूं सलाउद्दीन। हमने इससे पहले सेल डिस्कस किया है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी डिस्कस किया है, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री टिश्यू। पहले हम बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था सेल और टिश्यू के बारे में। तो टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ द सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। टिश्यू जो वो सेल के ग्रुप होते हैं, सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। The study of the tissue is known as histology. टिश्यू के स्टडी को हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर टिश्यू। बॉडी 4 मेजर टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, जो डिफरेंट शेप, साइज, टाइप्स ऑफ सेल और अमाउंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स सब डिफरेंट होते हैं। यानी वो जो 4 टाइप के टिश्यू हैं, शेप में, साइज में, सेल टाइप्स में, अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस डिफरेंट होते हैं। जितने टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ईच टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू एक साथ मिलके ऑर्गन बनाता है, सच एज हार्ट, लंग। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शंस। यही जो ऑर्गन होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि सेल से के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू एक ग्रुप में मिलके बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन एक साथ मिलके बनाते हैं सिस्टम, जिनके एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है, जो अपने फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, सच एज जैसे कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू के टाइप्स की। जैसा कि अभी हमने इससे पहले देखा कि टिश्यू को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। तो टिश्यू के कौन कौन से 4 मेजर पार्ट हैं? तो सबसे पहला टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है फंक्शंस के बेसिस पे। इनके फंक्शंस, इनके टाइप ऑफ सेल जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो टिश्यू की, अगर हम टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। अब इस 4 टाइप के जो टिश्यू हैं ये सब डिवाइडेड है। तो इनकी एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। तो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, और सेकेंड जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब हम कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की अगर बात करें तो ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड सीडो स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिवाइड होता है सब ग्रुप में। जैसे सिंपल एपिथेलियम डिवाइड होता है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमर में। अब यहाँ पे कॉलमर डिवाइड होता है नॉन सिलेटेड एंड सिलेटेड में।
अब अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिवाइड होता है 4 पार्ट में। पहला क्या होता है? स्क्वामस, बॉइडल, कॉलमर एंड ट्रांजिशनल। और जो स्क्वामस होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो कनेक्टिव टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एम्ब्रियोनिक एंड मैच्योर। एम्ब्रियोनिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेसेनकाइम एंड म्यूकस। मैच्योर 6 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव। लूज कनेक्टिव डिवाइड होता है 3 पार्ट में, एरियोलर एंड एडिपोज एंड रेटिकुलर। सेकेंड है डेंस कनेक्टिव। डेंस कनेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक। थर्ड है कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू के कार्टिलेज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज। फोर्थ है बोन एंड ब्लड एंड लिम्फ। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू डिवाइड होता है 3 पार्ट में, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। अब अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है न्यूरॉन, सेकंड है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन डिवाइड होता है 3 पार्ट में, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जबकि न्यूरोग्लिया डिवाइड होता है 2 पार्ट में, न्यूरोग्लिया इन सीएनएस एंड न्यूरोग्लिया इन पीएनएस। न्यूरोग्लिया इन सीएनएस divided in 4 part, स्टेरोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल। जबकि न्यूरोग्लिया इन पीएनएस डिवाइड होता है 2 पार्ट में, न्यूरो लेमोसाइट्स एंड सेटेलाइट सेल। तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन है टिश्यू का, जो टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद 4 पार्ट जो है सब डिवाइड होते हैं और फिर उसके सब डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। अगर हम आगे बढ़ें तो बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 प्रिंसिपल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब इन 4 जो हैं काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू इट कवर बॉडी सरफेस, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी के सरफेस को कवर किए होता है। लाइन हॉलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी एंड डक्ट। इट आल्सो फॉर्म ग्लैंड। ओके, उसके बाद अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? वो बॉडी के को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, और उसके ऑर्गन को, बॉडी के ऑर्गन को। इट बाइंड ऑर्गन टुगेदर। ऑर्गन को एक दूसरे से बाइंड होने में भी हेल्प करता है। इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट। ये एनर्जी को भी स्टोर करता है एज ए फैट। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओके, तो दो, पहला एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव। एपिथेलियल क्या, बॉडी सरफेस को कवर किए हुआ होता है, और उसके बाद कनेक्टिव क्या आता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और ऑर्गन को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। अब हम थर्ड की बात करें मसल टिश्यू की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स। ये क्या का मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स दैट हैज कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। नर्व टिश्यू क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करता है, यानी नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और बॉडी की एक्टिविटी जो होती है, बॉडी को कोई काम करने की जो क्षमता होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसमें हेल्प करता है। तो 4 टाइप के हैं, जनरल से उसका इंट्रोडक्शन था। ये 4 टाइप्स के टिश्यू हैं, जो यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर है। आप कनेक्टिव टिश्यू सब में देखें डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट सेल से बने हुए होते हैं, सब अलग डिफरेंट, सब में सेल दिख रही है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, हम देख रहे हैं सबकी। एपिथेलियल टिश्यू की हम देख लें, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, जब हम कनेक्टिव टिश्यू को अलग और एपिथेलियल टिश्यू को अलग अलग डिफाइन करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर हम जनरल फंक्शन ऑफ टिश्यू की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है, सिक्रीशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस सच एज हार्मोन्स एंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द बॉडी।
उसके बाद रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, ये रिडक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसको फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करता है। प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी हीट, बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है। टिश्यू प्रोड्यूस बॉडी हीट एंड मेंटेन अ फ्लूइड बैलेंस इन एसोसिएशन विद द मसल ऑफ होल बॉडी। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। तो ये जनरल सा एक फंक्शंस है। पहला सिक्रेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, एसिड बेस बैलेंस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। थैंक यू। एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें।